अच्छा, एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा सा कल के लिए अच्छी नहीं लग रही है और वो इम्पॉर्टेंट थी, और वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स 9121 पे कंप्लीट रिवर्सल है आज यहाँ पे। और कंसिडरिंग डॉलर इंडेक्स, एक फियर फैक्टर जो मेरे को थोड़ा सा नज़र आ रहा है, एक फियर फैक्टर वो है पॉसिबली ए कोलैप्स इन मेटल्स। आज हुआ, बड़ा हुआ, बट अभी तक इसको शॉर्ट के लिए कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी ये इंडेक्स, यकीन मानिए, ये चलना शुरू हुआ था, तारीख थी करीब करीब 5 या 7 मार्च के आसपास से, अभी तक भी इसने 10 डेमा को नहीं छुआ है। तो अभी इसको बेनिफिट डाउट देते हैं, बट यस, मेटल्स विल बी क्रिटिकल। अगर आपको इस पूरे मोमेंटम को रखना है कायम तो मेटल्स का चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी बैंक निफ्टी 51,600 पर, निफ्टी बैंक के साथ अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, जो सुबह का गेन था उसमें से लगभग 60% गेन हमने सरेंडर कर दिया है। तो निफ्टी भी अपने आईटी जो अपनी वो शार्पनेस को थोड़ा सरेंडर कर रहा है। अब लाइकली व्यू जो बन रहा है ना ये कि 23,500-600 पे पुट राइटर्स, 23,700 पे 800 पे कॉल राइटर्स, तो माइट भी इंडेक्स इस रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो शायद बाजार इंडेक्स से हट के स्टॉक्स पे फोकस करने लायक हो जाएगा। और जहाँ तक बात हुई आज की सबसे कमांडिंग पोजीशन में जो सेक्टर था, मैं अगर आपको इस वक्त के कुछ स्टैट्स दूं, आई मीन जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ तो वो है सीमेंट स्पेस। आई मीन थैंक्स टू यूबीएस, वहाँ की रिपोर्ट जो थी उसने एक इम्पैक्ट डाला और सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप जो था वो आज सीमेंट स्पेस में था। हल्की से स्टैट्स और आपको देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड हीट मैप। आज किन किन सेक्टर्स में हुआ, आज रियलिटी में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, मेटल्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, पावर में, कैपिटल गुड्स में, टेलीकॉम में, ऑयल एंड गैस में। अभी मेरे को ऐसा कोई भी सेक्टर नज़र नहीं आ रहा है मेरे इन स्टैट्स पे एज पर द प्रोविजनल फिगर्स जहाँ पे पूरे सेक्टर में लॉन्ग बिल्डअप हुआ ना, ऐसा नहीं है। और अगर मैं स्टॉक्स पे उतरूँ तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट, पॉलीकैब, ट्रेंड, डीमार्ट 4 टॉप वाई गेनर्स, और शॉर्ट बिल्डअप में क्रम में 4 टॉप लूजर्स, डिक्सन, जोमेटो, एमसीएक्स और एचएफसीएल। इनकी रैली आज बिल्कुल कोलैप्स हो गई। और जिस स्टॉक में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है डिसाइसिवली, कुछ जो लॉन्ग थोड़े बहुत एंटर हुए थे, इंडसइंड बैंक, ये अपीयर हो रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग में। यानी अब ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो एक इन्वर्टेड फ्लैग में कन्वर्ट हो गया है 636 पे। उस दिन के लो को भी इसने तोड़ दिया, जिस दिन वो डेरिवेटिव लॉसेस की रिपोर्ट थी उस दिन के इसने लो को भी तोड़ दिया। और एक स्टॉक मैं और स्क्रीन पर रखना चाहूँगा जो कि शायद बहुत इंप्रेस करके जा रहा है, वो है बजाज फिनसर्व। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थे, डी हाई पे क्लोज होता हुआ। श्रेय। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे मोमेंटम आज के सेशन में अच्छा खासा देखने को मिला। बजाज फिनसर्व बिल्कुल डे हाई के लेवल पर क्लोज होता हुआ, इंडसइंड बैंक वहीं पे डे लो पे क्लोज होता हुआ। लेकिन एक और स्टॉक रखिए इरिडा, कल के सेशन में भी गजब की तेज़ी इस समय हमें देखने को मिली। आज भी लगभग 4% अप होकर, नहीं अब यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से पावर सेक्टर की थीम प्ले हो रही है, इस सेक्टर पे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर काउंटर पे फोकस बढ़ता जा रहा है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोनू जी, आप बताइए ये इरिडा का स्टॉक आपको कैसे प्लेस लग रहा है? यहाँ पे क्या आप हाथ लगाने की सलाह देंगी? देखिए श्रेया जी, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। रोल ओवर्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, बट अभी तक वो क्लैरिटी आई नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग हो रहे हैं। मिक्स बैग ऑफ पोजीशंस चल रहे हैं। रेजिस्टेंस बना हुआ है टुवर्ड्स 170 क्लोजिंग बेसिस पे। तो जब तक वो 170 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहिए। उस क्लोजिंग के ऊपर ही पोजिशनली टुवर्ड्स 190 लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, बट नहीं होता है क्लोज तो अपना सपोर्ट जो उसका है 155 वो लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहिए एंड 170 क्लोजिंग के ऊपर ही लॉन्ग स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉशियस अप्रोच इरिडा पे रहने की फिलहाल हिदायत ये आती हुई। और देखिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी इन रेड आया, लगभग 40 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। यहाँ पे 23,613 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी। मिड कैप में और ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया, 600 से ज़्यादा अंकों से गिरावट। और बैंक निफ्टी तो 200 अंकों से ज़्यादा गिरकर क्लोज होने की तैयारी कर रही है। बिग बॉल वॉल पर समझते हैं वीरेंद्र जी से कैसी रही क्लोजिंग।